नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं मारवंश दिव्यांग चाल से आपका स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। हम लोगों ने मोटिवेशनल बहुत बातें की और उस पर बहुत लोगों ने अमल भी किया। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मोटिवेशनल जो किसी भी व्यक्ति की, संस्था की, सिस्टम की जो मोटिवेशनल बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको मजबूती देती हैं, कहीं ना कहीं आपको सही राह दिखाती हैं। आज हम अपने हर एक परिवार की बात करेंगे। उसमें बहुत से अच्छे परिवार सक्सेस हो गए, बहुत से असफल हो गए। बाकी कर्म करना अपना काम है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि हमने बहुत अच्छी से परवरिश की, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया, या बहुत अच्छी खेती की, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छी डिग्रियां हैं, उसके बाद भी जॉइनिंग नहीं हुई। तो मित्रों, साथियों, आप ये समझिए कि हमारी और आपकी जो क्रियाकलाप है, चाहे खेती संबंधित हो कि आपने बहुत सब कुछ अच्छा हुआ और बाढ़ आ गई, तो वो फसल डूब गई। आपने बोया, जोता, उसको कई बार पानी लगाया, उसको रातों को उसको जाग जाग के उसकी रखवाली की, है ना। अगर एजुकेशन की बात करें, बहुत से कई घंटे पढ़े, दिन में पढ़े, रात में पढ़े, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। वैसे ही बच्चों का है आजकल कि बच्चों, आप सिंगल होते हैं, पढ़ते हैं, कोई दुकान पे लग जाते हैं या नौकरी पे आ जाते हैं या अपना व्यवसाय कर लेते हैं, कोई नौकरी कर लेते हैं। उसके बाद में बच्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। क्योंकि वास्तविकता यही है कि हमें देखने की ज़रूरत है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से गाड़ी चलाते समय, या कोई भी है मकान बनाते समय, कोई भी काम करते समय थोड़ी सी लापरवाही हुई तो वो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो हर एक पल, हर एक दिन ये समझने की ज़रूरत है कि हम एक मुखिया हैं, सभी लोग मुखिया हैं। हम एक मुखिया हैं। हम का मतलब होता है हम और आप और पूरा आल पीपल। कि जब मुखिया व्यक्ति होता है और मुखिया को जिम्मेदारी होती है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बॉस होता है, उसकी जिम्मेदारी कंपनी में होती है। खेत का मालिक होता है, उसका जिम्मेदारी होती है खेतों में क्या बोना है, क्या बीज आनी है, कब पानी लगनी, कब बेड़ लगनी है ना, कब रोपाई होनी है। इस तरीके से तमाम से काम होते हैं। तो साथियों, मैं आपको इसलिए इस टॉपिक पे बताया कि आज मोटिवेशनल बात नहीं करेंगे, आज इस तरीके की बात करेंगे जो आपको वास्तविकता से रूबरू कराने का पर प्रयास करेंगे। बच्चे बहुत छोटे होते हैं। छोटे का माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा सदैव छोटे ही रहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि समय रहते अगर कोई चीज़ सही कर ली जाए, बीमारी हो, परेशानी हो, व्यवहार हो, तो अच्छी बात है, और उसके बाद में फिर कोई मतलब नहीं है। हालांकि कुछ उम्र होती है बिगड़ने की, खेलने की, अपनी शक्ति से ज़्यादा काम करने की, अपनी शक्ति से ज़्यादा खेलने कूदने की, तो उसमें भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन गलतियां नहीं, हमारा दायित्व है कि हम सभी लोग अपने अपने परिवार में देखें कि हाँ, कौन कैसा क्या कर रहा है। लड़का हो, लड़की हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, कोई बात नहीं, है ना। तो ये ज़रूरत है कि हम सभी लोग अपने को इस काबिल समझते हैं और हैं भी, जिस स्थिति में भी हैं कि हम गार्जियन हैं, तो अपने बच्चों को पे ध्यान दें कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये ज़रूरत है कि हम उस चीज़ को करें। हालांकि बहकता इंसान ही है, गलती इंसान से होती, पेड़ से गलती नहीं होती कोई, है ना। जो सजीव है उसी से गलती होती है ना। हालांकि पेड़ निर्जीव नहीं होते हैं, लेकिन गलतियां होती हैं। तो गलती एक बार हो कोई बात नहीं, वही गलती बार बार ना हो। गलती एक बार की जाए, अच्छी बात है। अच्छी बात क्या हो सकता है कि मानव जीवन है, और वही गलतियां बार बार की जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, आप इसको शेयर कीजिए और अपने परिवार की स्थिति का आकलन जरूर कीजिए कि हाँ, जरूरी क्या है, ज़रूरत क्या है, कब क्या ज़रूरत है, कब क्या ज़रूरी है ना। और बाकी ईश्वर अपना काम करते रहिए। बाकी ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड के ऊपर छोड़ दिए कि क्या वो करेगा, क्योंकि वो जो करेगा वो हमारे लिए अच्छा करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चलनी में, पुरानी कहावत नहीं है, चलनी में गाय
का दूध दुहो और किस्मत की लाख दो, है ना। अब हम या आप मतलब स्कूल गए ही नहीं, खेती में देखने गए ही नहीं, बोने गए ही नहीं, और किस्मत की बात की जाए तो ये थोड़ा अशोभनीय है। आप घर से निकले ही नहीं और प्लेन की टिकट हो जाए, प्लेन बैठ के आप चले जाओ, ट्रेन पे बैठ के चले जाओ और यात्रा कराओ, तो नहीं, पॉसिबल नहीं। सोचने से नहीं, करने से है। तो कर्म करो और फल निश्चित रूप से मिलेगा। वो हो सकता है कि एजुकेशन के रूप में ना मिले, व्यवसायिक रूप से ना मिले, शारीरिक रूप से मिल सकता है। तमाम जरूरी नहीं कि मैंने आपके लिए अच्छा किया या आपने मेरे लिए अच्छा किया तो मैं आपको ही, आप मेरे लिए, मैं आपके लिए अच्छा करूं। हो सकता है ईश्वर ऊपर वाला जो है, कुदरत आपको एक ऐसा व्यक्ति भेज देता है जिससे आपको उम्मीद नहीं होगी कि ये काम कर देगा या कर देगी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस पर हमें तो ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी तो कहा वो कोई लाइन है कि एक पल का भरोसा नहीं, और हम 20 साल 50 साल का प्लान करते हैं। ये भी सच है, वो भी सच है। ये भी सच है कि पल भर का भरोसा नहीं है ज़िंदगी का, लेकिन ये भी सच है कि प्लान जरूर करना चाहिए 20 साल का 25 साल का, कि हाँ कैसे क्या करना है, शादी करना है, अच्छी एजुकेशन देना है, अच्छा व्यवसाय कराना है, क्या कराना है वो। लेकिन प्लान तो होता ही है, बिना प्लान के कुछ आज होते ही। खाना बनाया जाता है वो भी उसमें प्लान होता है, सब्जी लानी है, काटनी है, धोना है, फ्राई करनी है ना, तमाम चीज़ें होती हैं। आटा लाना है, गेहूँ लाना है, पिसाना है, धोना है, और उसके बाद फिर रोटी का आटा मारना है, तमाम चीज़ें होती है। मैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूँ कि आपको लगे कि मैं कोई टाई लगा के आ गया हूँ और आपको प्रवचन दे के चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं साधारणता, आप देखते होंगे कि पहले टाई लगा के प्रोफेशनल तरीके से आता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अब आप मेरे सभी लोग अपने हो गए हैं, तो क्या टाई वहाँ लगाइए थी यहाँ कोई प्रेजेंटेशन हो, है ना। अपनों में टाई की ज़रूरत नहीं होती है। अपने में भाषा शैली, प्रेम, मोहब्बत, इखलाक और इजहार की ज़रूरत होती है। अगर इखलाक, प्यार, मोहब्बत है तो इजहार कीजिए। इजहार करने का मतलब कमेंट कीजिए, तो आपके कमेंट आते हैं, दिव्यांग चैनल को अच्छा लगता है। और मेरी राय आपको कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी, एक बार ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले संडे को।